एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी स्पोकन इंग्लिश एजुकेटर। एक ऐसा चैनल जहां मिलती है आपको फ्री एजुकेशन। आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड कंटिन्यू आवर बुक द फेमस फाइव, जिसमें आज हम 4th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज एन एक्साइटिंग आफ्टरनून। सो 3rd चैप्टर में हमने देखा था फाइनली ऑल द किड्स दे बिकेम फ्रेंड्स। जॉर्ज जो थी बहुत कंफर्टेबल हो गई थी जूलियन, जेक एंड एन के साथ। शी इवन इंट्रोड्यूस्ड हर बेस्ट फ्रेंड। हु वाज हर बेस्ट फ्रेंड? टिमोथी। टिम को उसने सब लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया। दे इवन शेयर्ड आइसक्रीम एंड इट वाज वंडरफुल। देन शी इवन सेड दैट कैसे किरन कॉटेज जो है, किरन कैसल, जो पूरा किरन आइलैंड है वो उसका है। उसके अलावा जो रेक्स थे वहाँ पे, जो शिप के जो रेक्स होते हैं वो कैसे उसके हैं। एंड देन शी प्रॉमिसेस देम दैट वो उनको आफ्टरनून में उस रेक को दिखाने लेके जाएगी बोट में, जो कि ऑन द अदर साइड ऑफ द आइलैंड है। So now they were all pumped up, ready, excited. So let's start with what happens next. They all had a bath that morning and the boys found that George was a much better swimmer than they were. उन सब लोगों ने मॉर्निंग में बैथ किया, मतलब वहाँ पे नहाया अच्छे से। एंड देन दे रियलाइज डिक और जूलियन को रियलाइज़ हुआ कि जो जॉर्ज है वो उनसे कहीं ज़्यादा बेटर जो है तैराक है, मतलब वो बहुत अच्छी स्विमर है। शी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी फास्ट। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा फास्ट थी। एंड शी कुड स्विम अंडर वाटर टू, होल्डिंग हर ब्रेथ फॉर एजेस। नाउ everyone, I have a small homework for you. In the comment section you have to tell me, जो यहाँ पे जो 2 words मैंने यूज़ किए हुए हैं, very strong और very fast, इनको आप अगर very हटा दोगे, so how can you replace them? आप कुछ अच्छे synonyms बताओ मुझे comment section में, जिसमें आप very strong और very fast को अलग words यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो क्या यूज़ कर सकते हो बताओ मुझे। Now Also it is written she could swim under water too. वो पानी के अंदर भी स्विम कर लेती थी और वो बहुत टाइम तक अपनी ब्रेथ को होल्ड कर पाती थी, मतलब सांस को रोक पाती थी। You are jolly good, said Julian admiringly. जूलियन ने उसको एडमायर करते हुए, मतलब उसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम तो बहुत अच्छी हो। It's a pity Anne isn't a bit better. और ये कितनी बुरी बात है कि एन को तो बिल्कुल अच्छे से स्विमिंग नहीं आती। And you will have to practice your swimming strokes hard. And तुमको जो है, अब जो तुम्हारे स्विमिंग स्ट्रोक्स हैं वो और हार्ड तरीके से, मतलब ज़्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। और you will never be able to swim out as far as we do. और अगर तुमने नहीं प्रैक्टिस किया तो जितनी दूर तक हम जाते हैं तुम कभी भी उतनी दूर तक स्विमिंग कर ही नहीं पाओगी। Now here exciting मतलब क्या होता है? रोमांचक। उसके बाद है बैथ मतलब नहाना, स्विमर मतलब तैरने वाला, जॉली मतलब प्रसन्न और एडमायरिंगली मतलब प्रशंसा पूर्वक। They all were very hungry at lunch time. अब सब ने सुबह बहुत सारी बातें करी, डिस्कशंस किए, आइसक्रीम खाई, उसके बाद उन्होंने अच्छे से नहाया। अब वो लोग थक चुके थे लंच टाइम तक। They went back up the cliff path. वापस जिस पाथ से वो लोग आए थे क्लिफ के, उसी पाथ से वापस गए। कहाँ गए वो लोग? घर। Hoping there would be loads to eat. और वो लोग सोच रहे थे बस अच्छे से अब खाना मिल जाए, सबको बहुत जम के भूख लगी हुई थी। एंड फूड देयर वाज, और वहाँ खाना था। कोल्ड मीट एंड सैलड, प्लम पाई, कस्टर्ड, चीज़, सब कुछ। एंड आफ्टरवर्ड्स हाउ द चिल्ड्रन टग्ड इन, और उसके बाद वो लोग जो थे उन्होंने अच्छे से खाया और वो सो गए। What are you going to do this afternoon? asked George's mother. So George की मदर जो थी उन्होंने पूछा आज आफ्टरनून में क्या करने वाले हो। So यहाँ पे सी tucked in mother to put in a certain place. तो यहाँ पे उन्होंने कहाँ टक इन किया? पेट के अंदर। सारा खाना कहाँ गया? पेट के अंदर। George is going to take us out in a boat to see the wreck on the other side of the island, said Anne. Her aunt looked most surprised. So उनकी जब आंट ने पूछा कि अच्छा आज आप लोग दोपहर में क्या करने वाले हो, तो एन ने कहा जॉर्ज जो है वो आज हमको अपनी बोट में आइलैंड के जो दूसरे साइड पे जो रेक है वो दिखाने के लिए लेके जा रही है। और आंट जो थी, उसकी जो आंट जो थी वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गई।
George is going to take you, she said. Why, George? What's come over you? जॉर्ज तुमको लेके जा रही है, क्या हो गया जॉर्ज? तुम पे कौन सा भूत आ गया है? You have never taken a single person before. तुम तो आज तक किसी को भी लेके नहीं गई. Though I have asked you to dozens of times. मैंने तो तुमसे कितनी बार कहा है कि इसको लेके चले जाओ, उसको लेके चले जाओ, आज तुम कैसे लेके जा रही हो? ज़ैक मतलब जहाज का मलबा, ये मैं आपको बता चुकी हूँ. जॉर्ज सेड नथिंग बट वेंट ऑन ईटिंग हर प्लम पाई. जॉर्ज ने कुछ नहीं कहा और वो उसका जो प्लम पाई था वो खा रही थी. शी हैड नॉट सेड अ वर्ड ऑल थ्रू द मील. उसने पूरा खाना खाते टाइम एक वर्ड भी नहीं कहा. हर फादर हैड नॉट अपीयर्ड एट द टेबल. उसके फादर जो थे वो टेबल पे आए नहीं थे. मच टू द चिल्ड्रंस रिलीफ. और बच्चे बड़े खुश थे क्योंकि वो आते थे, सब एकदम चुप हो जाते थे, डरने लग जाते थे. Well, George, I must say I'm pleased that you want to try and do what your father said. अब मदर ने कहा, जॉर्ज मैं ये देख के बहुत खुश हूँ कि तुम जो हो, जो तुम्हारे फादर ने कहा है, तुम उस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश कर रही हो. Began her mother again, but George shook her head. उसकी मदर ने बोला, लेकिन जॉर्ज ने अपना मुंडी ऐसे हिला दिया. I'm not doing it because I have got to. मैं ये इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझसे कहा गया है करने के लिए. आई एम डूइंग इट बिकॉज आई वॉन्ट टू. मैं ये कर रही हूँ बिकॉज मुझे मन है करने का. आई एम नॉट डूइंग इट बिकॉज फादर ने कहा है कि इनसे फ्रेंडशिप करो. नहीं, मेरा मन है, मैं इसलिए कर रही हूँ. आई वुडंट हैव टेकन एनीवन टू सी माई रैक, नॉट इवन द क्वीन ऑफ इंग्लैंड. मैं किसी को अपना रैक दिखाने के लिए नहीं लेके जाती. इंग्लैंड की क्वीन को भी नहीं लेके जाती. इफ़ आई डिड नॉट लाइक देम, अगर वो मुझे अच्छे नहीं लगते तो. So now she is basically in a way, she is like a rebel. वो क्या बताना चाहती है कि just because पापा ने कहा इसलिए I am not doing this. I am doing this because I want to. चाहे कोई भी हो, अगर वो मुझे पसंद नहीं होगा तो मैं नहीं करूँगी. Her mother laughed. Well, it's a good news that you like your cousins. I hope they like you. तो उसकी मदर ने कहा कि चलो फिर तो ये अच्छी बात है कि तुम अपनी cousins को पसंद करती हो, और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो भी तुम्हें पसंद करते हैं. Oh yes, said Anne eagerly, anxious to stick up for her strange cousin. We do like George and we like tea. And then she is silent. So Anne ने क्या कहा? Oh yes, हाँ, हमको ये बहुत पसंद है, हमें जॉर्ज भी पसंद है और हमें टी करके वो चुप हो जाती है. She was just about to say that they liked Timothy too when she got such a kick on her ankle that she cried out in pain and the tears came into her eyes. वो बस टिमोथी बोलने ही वाली थी कि उसको इतनी जोर से एक किक पड़ी उसके एंकल में, पैर में, कि उसके एकदम मुंह से चीख निकल गई और उसकी आंखों में आंसू आ जाए. जॉर्ज ग्लेयर्ड एट हर. जॉर्ज ने उसको ऐसे गुस्से की नज़र से देखा. जॉर्ज, व्हाई डिड यू किक एन लाइक दैट व्हेन शी वाज सेइंग नाइस थिंग्स अबाउट यू? जॉर्ज, तुमने एन को इस तरीके से क्यों मारा जब वो तुम्हारे बारे में इतनी अच्छी बातें कर रही है? लीव द टेबल एट वंस. आई वोंट हैव सच बिहेवियर. अभी उठ के यहाँ से चली जाओ. मैं तुम्हारा ऐसा बिहेवियर बिल्कुल सहन नहीं करूँगी. उसको डांट पड़ गई. जॉर्ज लेफ्ट द टेबल विदाउट अ वर्ड. जॉर्ज ने कुछ नहीं बोला और चुपचाप टेबल छोड़ के चली गई. शी वेंट आउट इनटू द गार्डन. वो गार्डन में चली गई. शी हैड जस्ट टेकन अ पीस ऑफ ब्रेड एंड कट हरसेल्फ सम चीज़. इट वॉज ऑल लेफ्ट ऑन हर प्लेट. उसने अपने लिए अभी अभी एक ब्रेड का पीस और कुछ चीज़ लिया था, वो सब छोड़ के वो वहाँ से चली गई. द अदर थ्री स्टेयर्ड एट इट इन डिस्ट्रेस. और बाकी के जो तीनों थे वो उसकी थाली को, उसको जो थे, डिस्ट्रेस मतलब बहुत ही परेशानी से देख रहे थे, पेन से देख रहे थे कि अरे उसने खाना भी नहीं खाया. एन वॉज अपसेट. एन को बहुत बुरा लग रहा था. हाउ कुड शी हैव बीन सो सिली एज टू फॉरगेट शी मस्ट नॉट मेंशन टिम. वो इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती है? उसे कैसे वो भूल गई कि उसको टिम को मेंशन नहीं करना था. ओ प्लीज़ कॉल जॉर्ज बैक. शी डिडंट मीन टू किक मी, इट वॉज एन एक्सीडेंट. सो एन ने कहा कि आप प्लीज़ जॉर्ज को वापस बुला लीजिए, वो मुझे मारना नहीं चाहती थी, गलती से लग गया, वो तो एक एक्सीडेंट था. बट हर आंट वॉज वेरी एंग्री विद जॉर्ज. लेकिन उसकी जो आंट थी वो जॉर्ज से बहुत गुस्सा थी. फिनिश योर मील, शी सेड टू द अदर्स. बाकी लोगों को उसने कहा अपना खाना ख़त्म करो. आई एक्सपेक्ट जॉर्ज विल गो इन टू अ सल्क नाउ. डियर डियर, शी इज़ सच अ डिफ़िकल्ट चाइल्ड. उन्होंने बोला अब मुझे पता है जॉर्ज जो है वो सल्क में चली जाएगी, घंटों तक जो है सैड रहेगी, बात नहीं करेगी, और बोलती हे भगवान, ऐसे मुश्किल बच्चों से तो भगवान ही बचाए. द अदर्स डिड नॉट माइंड अबाउट जॉर्ज गोइंग इन टू अ सल्क. बाकी लोगों को
बुरा नहीं लगा कि अब ये वापस उदास हो जाएगी. What they did mind was that George might refuse to take them to see the wreck now. उनको लग क्या रहा था कि अब जॉर्ज शायद हमको लेके नहीं जाएगी wreck दिखाने के लिए. They finished the meal in silence. Their aunt went to see if Uncle Quentin wanted any more pie. तो अब उन्होंने सब ने चुपचाप खाना खाया. फिर उनकी जो आंट थी वो अपने हस्बैंड के पास गई, क्विंटन अंकल के पास, ये देखने के लिए कि उन्हें और पाए चाहिए क्या. He was having his meal in the study by himself. वो स्टडी रूम में ही अकेले खाना खा रहे थे. Now when we say by himself, इसका मतलब होता है अकेले खा रहे थे. ठीक है, उनके साथ और कोई नहीं था. As soon as she had gone out of the room, जैसे ही वो बाहर गई. As soon as का मतलब क्या होता है? जैसे ही. As soon as she had gone out of the room, जैसे ही वो रूम के बाहर गई, and picked up the bread and cheese from George's plate and went out into the garden. Anne ने जॉर्ज की प्लेट में से ब्रेड और चीज़ लिया और वो गार्डन की तरफ चली गई. The boys did not scold her. लड़कों ने उसको डांटा नहीं. स्कोल्ड करना मतलब होता है डांटना. They knew that Anne's tongue very often ran away with her, but she always tried to make up for it afterwards. उन्हें पता था कि एन जो है वो कभी कभी बोल देती है, उसके मुंह से निकल जाता है, लेकिन वो हमेशा बाद में जो है उस चीज़ के लिए सॉरी भी बोल देती है, उस चीज़ को करेक्ट करने की भी कोशिश करती है. Anne's tongue often ran with her. इसका मतलब क्या होता है? इट्स लाइक एन ईडियम, जिसका मतलब होता है कि उसकी जो टंग है उसके साथ भाग जाती है, मतलब फिसल जाती है. जो बोलते हैं ना, अरे यार बातों बातों में निकल गया. दैट इज व्हाट इन इंग्लिश इज नोन एज, यू नो, हर टंग रन्स अवे विथ हर. अंडरस्टूड? दे थॉट इट वॉज वेरी ब्रेव ऑफ हर टू गो एंड फाइंड जॉर्ज. उसे लगा, उन दोनों को लगा कि ये तो बहुत ब्रेव है कि ये जा रही है, उसने गलती करी और उसे पता है जॉर्ज का गुस्सा कैसा है, उसके बाद भी वो उसके पास जा रही है उसे मनाने के लिए. So pie means समोसा and scold मतलब भला बुरा कहना and brave मतलब बहादुर. George was lying on her back under a big tree in the garden. George जो है एक बहुत बड़ा सा पेड़ था गार्डन, उसके नीचे लेटी हुई थी. And went up to her. I'm sorry, I nearly made a mistake, George, she said. उसने कहा कि I'm sorry, मेरे से बस एक गलती से एक मिस्टेक हो गई. Here is your bread and cheese. I have brought it for you. ये रहा तुम्हारा ब्रेड और चीज़, मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ. I promise I will never forget not to mention Tim again. मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कभी नहीं भूलूंगी कि टिम को मेंशन नहीं करना है. George sat up. I have a good mind not to take you to see the wreck, she said. Stupid baby. तो जॉर्ज ने क्या कहा कि आई हैव अ गुड माइंड. अब मैंने मान लिया है, सोच लिया है कि तुमको रेक दिखाने नहीं लेके जाऊंगी. स्टूपिड बेबी, तो मतलब एकदम स्टूपिड हो. एन्स हार्ट सैंक. एन का दिल बैठ गया. दिस वॉज वॉट शी हैड फियर्ड. उसको इसी बात का डर था. वेल, शी सेड, यू नीड नॉट टेक मी ऑफ कोर्स, बट यू माइट टेक द बॉयज़, जॉर्ज. उसने बोला ठीक है, तुम मुझे मत लेके जाना, लेकिन तुम मेरे भाइयों को लेके जाना. आफ्टर ऑल दे डिड नॉट डू एनीथिंग सिली. उनने तो कुछ गलत नहीं किया. एंड एनी वे यू गेव मी एन ऑफुल किक, लुक एट द ब्रूज. उसने बोला और वैसे भी देखो तुमने मुझे कितनी ज़ोर से मारा है. ब्रूज मतलब क्या होता है? जिसे निशान पड़ जाता है, नीला पड़ जाता है, उसको बोलते हैं. जॉर्ज लुक्ड एट इट, देन शी लुक्ड एट एन. But wouldn't you be miserable if I took Julian and Dick without you? तो जॉर्ज ने उससे कहा, लेकिन तुम्हें बहुत बुरा नहीं लगेगा अगर मैं तुम्हारे बिना जूलियन और डिक को लेके चली गई तो? Of course, but I don't want to make them miss a treat even if I have to. उसने बोला हाँ, बुरा तो लगेगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनको एक इतनी अच्छी चीज़ देखने से वो लोग जो है उनको रह जाएं. मतलब मेरी वजह से उनकी ट्रीट क्यों मिस होनी चाहिए. Then George did a surprising thing for her. फिर जॉर्ज ने उसके लिए एक बहुत अच्छी एक सरप्राइजिंग थिंग करी. She gave Anne a hug. उसने एन को हग कर लिया. Then she immediately looked most ashamed of herself, for she felt sure that no boy would have done that. तो उसको एन पे इतना प्यार आया कि उसने उसको हग कर लिया. And then suddenly she realized कि अरे लड़के लोग तो ये नहीं करते होंगे, और वो दूर हो गई. एंड शी ऑलवेज ट्राइड टू एक्ट लाइक अ बॉय, क्योंकि उसको तो हमेशा बॉयज़ की तरह एक्ट करना होता था. इट्स ऑल राइट, शी सेड ग्रफली, टेकिंग द ब्रेड एंड चीज़. यू वर नियरली वेरी सिली एंड आई गेव यू अ केक, सो इट्स ऑल स्क्वायर.
तो उसने बोला इट्स ऑल राइट, मतलब चलो कोई बात नहीं. शी सेड ग्रफली. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रफली, मतलब समराइज करते हुए. चलो ठीक है, ग्रफली का मतलब चलो ओवरऑल देखो भैया, तुमने मिस्टेक की, मैंने तुमको मारा, तो हम दोनों बराबर. ये जो बोलते हैं ना दैट एंड सो इट्स ऑल स्क्वायर. इट्स ऑल स्क्वायर मतलब चलो तुम्हारी और मेरा सब कैंसिल, खत्म. ओके, ऑफ कोर्स यू कैन कम दिस आफ्टरनून, और तुम भी हमारे साथ आ सकती हो. सो नेक्स्ट इज एंड sped back to tell the boys that everything was all right, and in 15 minutes time 4 children ran down to the beach. And तुरंत दौड़ते हुए वापस आई, उसने अपने भाइयों को बताया कि सब कुछ ठीक है, और 15 मिनट के बाद सब दौड़ते हुए वापस बाहर चले गए बीच पे. By a boat was a brown-faced fisher boy about 14 years old. एक बोट थी, उसके साथ में एक फिशर बॉय था जो ऑलमोस्ट 14 साल का था. He had Timothy with him. उसके साथ टिमोथी था. Boat's all ready, George, he said with a grin. And Tim's ready too. So उसने बोला, उस 14 years old boy ने बोला, जॉर्ज बोट पूरी रेडी है और टिम भी रेडी है. Thanks, said George and told the others to get in. उसने उसे थैंक यू बोला और बाकी लोगों को कहा hop on, मतलब बोट में आ जाओ. Timothy jumped in too, his big tail wagging 19 to the dozen. इसका मतलब कि वो जो टिमोथी भी बोट में आ गया और उसकी जो बड़ी सी टेल थी ना, इट वॉज वैगिंग लाइक टक 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 फास्ट फास्ट. जॉर्ज पुश द बोट ऑफ इनटू द सर्फ. जॉर्ज ने सर्फ के मतलब आगे किया जहाँ से वो पानी के अंदर चला जाए, एंड देन जम्प्ड इन हरसेल्फ, और उसके बाद वापस खुद भी जंप कर लिया. शी टुक द ओस. ओस मतलब चप्पू. ओके, सो वैगिंग मतलब हिलना या हिलाना, सर्फ मतलब लहर, और ओस मतलब होता है पतवार. She rowed splendidly and the boat shot along over the blue bay. उसने रो किया एंड स्प्लेंडेड, बहुत ही, क्योंकि रो करने के लिए बहुत ताकत चाहिए होती है, उसने बहुत ही स्प्लेंडेड तरीके से रो किया. एंड द बोट शॉट अलोंग ओवर द ब्लू बे, और जो बोट थी वो ब्लू बे के आगे बढ़ गई पानी में. It was a wonderful afternoon and the children loved the movement of the boat over the water. एक बहुत ही प्यारी आफ्टरनून थी और बच्चों को पानी के ऊपर वो बोट का जो मूवमेंट था बहुत अच्छा लग रहा था. Timothy stood at the prow and barked whenever a wave reared its head. टिमोथी जो था वो एकदम प्रो के पास जो था खड़ा हुआ था ना. व्हाट इज अ प्रो? जहाज या नाव का पूर्व भाग, मतलब ये जो पार्ट होता है ना किसी भी बोट का, दिस पार्ट, दिस इज नोन एज अ प्रो. ये एकदम जो सामने वाला पार्ट होता है. सो टिमोथी जो था वो एकदम प्रो के पास था, और जैसे ही कोई वेव आती होती थी एकदम ऐसा लगता था कि बस उसके पास आने वाली है, तो वो उस पर बाग करने लग जाता था, भौंकने लग जाता था. He is funny on a wild day, said George, pulling hard. He barks madly at the big waves and gets so angry if they splash him. अब जॉर्ज जो थी वो सबको बता रही थी कि ये जो डॉग है ना, ये जब कोई वाइल्ड डे होता है, जैसे मान लो टाइड्स बहुत हाई हैं, तो वो बहुत फनी हो जाता है. क्या करता है वो, अगर कोई बड़ी सी वेव आती है ना तो उसके ऊपर वो बाग करने लग जाता है, अगर किसी ने उसको स्प्लैश कर दिया तो वो गुस्सा हो जाता है. He is an awfully good swimmer, और उसने बताया कि ये बहुत अच्छा स्विमर है. Isn't it nice to have a dog with us? said Anne, anxious to make up for her mistake. I do so like him. अब एन जो थी वो बहुत एंशियस हो रही थी, घबरा रही थी. अपने उसने एक मिस्टेक तो की थी, तो वो चाह रही थी किसी भी तरीके से सब उस मिस्टेक को भूल जाएं. तो वो कह रही है कि कितनी अच्छी बात है ना कि हमारे साथ एक डॉग है. Woof, said Timothy in his deep voice and turned round to lick Anne's ear. So उसके लिए टिमोथी ने वूफ किया, मतलब एक तरीके से he agreed, और उसने उसके कान को, एन के ईयर्स को लिक किया. I'm sure he knew what I said Anne in delight. तो एन ने खुश होते हुए कहा, मुझे पक्का पता है, टिमोथी को समझ में आ गया मैंने अभी क्या कहा. Of course he did. He understands every single word. जॉर्ज ने कहा, हाँ उसको सब समझ में आता है, तुम जो भी कह रही हो, every single word he understands. I say we are getting near to your island now, said Julian in excitement. Excitement में जूलियन ने कहा, अरे देखो हम उस आइलैंड के पास आ रहे हैं. It's bigger than I thought and it isn't the castle exciting. So उसने बोला कि अरे ये तो उससे भी बड़ा है जैसा मैंने सोचा था, और यहाँ का कैसल कितना एक्साइटिंग है.
They drew near to the island and the children saw that there were sharp rocks all round about it. वो आइलैंड के पास आ गए और बच्चों ने देखा कि आइलैंड के चारों तरफ एकदम शार्प जो है ना नुकीले नुकीले पत्थर रखे हुए थे. Unless anyone knew exactly the way to take, no boat or ship could possibly land on the shore of this rocky little island. तो वो लोग ये बता रहे थे कि इतने ज़्यादा रॉकी आइलैंड थे कि अगर किसी को एग्जैक्टली नहीं पता हो कि बोट को कहाँ से लेके जाना है तो वहाँ पे आके वो लोग जो है स्मैश कर जाएंगे, टकरा जाएंगे और बोट विल टर्न इनटू अ wreck. No boat or ship could possibly land on the shore of the rocky island. अगर किसी को एग्जैक्टली नहीं पता है कि कहाँ जाना है, पत्थर कहाँ पे, कितने सारे पत्थर हैं, कहाँ नुकीला है, तो वो कभी लैंड नहीं कर पाएंगे इस आइलैंड पे. In the very middle of it, on a low hill, rose the ruined castle. अब उसी जो पूरा जो आइलैंड है उसके एकदम सेंटर में ऑन अ लो हिल, मतलब जैसे कि ये पूरा अगर आइलैंड है सो इसके इधर पे एक हल्की सी पहाड़ी है, उसके ऊपर एक कैसल है. ruined castle मतलब जो एकदम बर्बाद हो चुका है. It had been built of big white stones. ये बहुत बड़े बड़े white stones का बना हुआ था. Broken archways, tumble down towers, ruined walls, that was all that was left of a once beautiful castle. अब जो एक टाइम पे बहुत ब्यूटीफुल कैसल रहा होगा, अब उसमें सिर्फ उसके जो ब्रोकन आर्चवेज हैं, मतलब अब पैसेज अंडर स्ट्रक्चर, इस तरीके के जो आप मतलब एंटर करते हो तो ऐसे आर्क बने होते हैं ना, तो वैसे ब्रोकन आर्कवेज हैं. टम्बल डाउन टावर्स मतलब टूटे हुए टावर्स हैं, टूटी हुई वॉल्स हैं. इस दैट इज, और बस इतना ही बचा हुआ है उस ब्यूटीफुल कैसल का जो एक टाइम पे प्राउड और स्ट्रॉन्ग हुआ करता था. Now the jackdaws nested in it and the girls sat on the topmost stones. अब सिर्फ ये जो बर्ड्स होते हैं जैसे जैकडॉज होते हैं या जो सीगल्स होती हैं, बस अब वही आया करती थी. It looks awfully mysterious, said Julian. How I would love to land here. अब उसने बोला कि ओ वाओ, यहाँ पे कितना मिस्टीरियस है. ऑफुली मतलब बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है, रहस्यमयी लग रहा है ये. हाउ आई वुड लव टू लैंड देयर एंड हैव अ लुक एट द कैसल. काश मैं वहाँ पे जा पाता और कैसल को देख पाता. वुडंट इट बी फन टू स्पेंड अ नाइट और टू हियर. कितना मज़ा आता अगर हम यहाँ पे 1-2 रात के लिए रुक पाते. George stopped rowing, her face lit up. I say, she said in delight, do you know, I never thought how lovely that would be. जॉर्ज अचानक से उसने जो चप्पू चला रही थी, रोक रही थी, उसने रोक दिया. उसके फेस पे ऐसा लगा जैसे कि 100 वॉट का बल्ब जल गया हो. I say, do you know, I never thought how lovely that would be. उसने बोला कि वाओ, मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं कि कितना मज़ा आएगा अगर हम ऐसे कर पाएँ. टू स्पेंड अ नाइट ऑन माई आइलैंड, मेरे आइलैंड में एक पूरी रात गुजारना. टू बी देयर ऑल अलोन द 4 of us, सिर्फ हम 4 पूरी जगह पे. टू गेट आवर ओन मील्स एंड प्रिटेंड वी रियली लिव देयर, हमारा खुद का खाना यहाँ पे लेके आना और ऐसे प्रिटेंड करना जैसे हम यहाँ रहते हैं. वुडंट इट बी ग्रैंड, कितना अच्छा होगा ये. Yes, rather, said Dick, looking longingly at the island. Do you suppose your mother would let us? So Dick ने बोला, हाँ यार ये कितना मज़ा आएगा, ऐसा काश हम कर पाते. क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी मदर हमें अलाउ करेंगी? I don't know, she might. You could ask her. Can't we land there this afternoon? asked Julian. So George ने बोला, मुझे नहीं पता, हो सकता है वो हाँ बोल दे, तुम लोग पूछना उनसे. फिर जूलियन ने कहा, कांट वी लैंड देयर दिस आफ्टरनून. क्या आज अभी जो आफ्टरनून में हम आज वहाँ जा नहीं सकते? नो, नॉट इफ़ यू वांट टू सी द रेक, सेड जॉर्ज. जॉर्ज ने बोला, नहीं, हम वहाँ नहीं जा सकते. अगर तुम्हें रेक देखना है तो हम वहाँ नहीं जा सकते. वी हैव गॉट टू गेट बैक फॉर टी टुडे. आज तो हमको टी टाइम तक वापस पहुँचना पड़ेगा. एंड इट विल टेक ऑल द टाइम टू रो राउंड टू द अदर साइड ऑफ किरन आइलैंड एंड बैक. और अभी जो है बहुत टाइम लगेगा, पूरा ऑपोजिट साइड में जाके उसके बाद वापस आने में बहुत टाइम लग जाएगा. तो अगर तुमको रेक देखना है तो ये तो नहीं हो सकता. वेल, आई वुड लाइक टू सी द रेक, सेड जूलियन, टॉर्न बिटवीन द आइलैंड एंड द रेक. तो उसने अब सोचा कि ही वॉज ऑन द फेंस, कि उसको
मतलब वो आइलैंड के ऊपर जाए, मतलब कासल देखना उसको या रेक देखना है। फिर उसने डिसाइड किया चलो रेक देख लेते हैं। हियर लेट मी टेक द ओस फॉर द बिट जॉर्ज, यू कांट डू ऑल द रोइंग। उसने बोला चलो थोड़ी देर के लिए ओस मुझे दे दो, मैं थोड़ी देर के लिए रो कर देता हूँ, तुम तब पूरे टाइम नहीं कर सकती। आई कैन सेड जॉर्ज बट आई वुड क्वाइट एंजॉय लाइंग बैक इन द बोट फॉर अ चेंज। उसने बोला मैं पूरे रास्ते रो कर सकती हूँ, लेकिन हाँ मतलब मुझे मज़ा आएगा, थोड़े दिन मैं भी आराम से बैठ सकती हूँ। लुक आई जस्ट टेक यू बाय दिस रॉकी बिट। उसने बोला मैं सिर्फ ये रॉकी वाला एरिया है यहाँ से निकाल देती हूँ बोट को, एंड देन यू कैन टेक द ओस टिल वी कम टू अनदर ऑकवर्ड पीस। तो उसने बोला ये जो एकदम रॉकी एरिया है यहाँ से मैं निकाल देती हूँ बोट को, और फिर मैं तुमको दे दूँगी ओस, फिर अगर कोई डिफ़िकल्ट पोर्शन आएगा तब तुम मुझे दे देना। Honestly, the rocks around this bay are simply dreadful. Honestly, यहाँ पे जितने rocks हैं ना वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। Honestly मतलब ईमानदारी से, और dreadful मतलब भयानक हैं। जॉर्ज एंड जूलियन चेंज प्लेसेस इन द बोट। अब जॉर्ज और जूलियन ने क्या किया, अपनी अपनी जगह चेंज कर ली। जूलियन रोड वेल बट नॉट सो स्ट्रांगली एज जॉर्ज। जूलियन अच्छे से रो कर रहा था, लेकिन जॉर्ज इतनी स्ट्रांग नहीं कर रहा था। द बोट स्प्रेड अलोंग रॉकिंग स्मूथली। अब बोट जो थी वो एकदम स्मूथली चल रही थी। दे वेंट राइट राउंड द आइलैंड एंड सॉ द कैसल फ्रॉम द अदर साइड। वो आइलैंड के एकदम ऑपोजिट साइड में गए, पीछे साइड में उन्होंने कैसल को दूसरी तरफ से देखा। इट लुक्ड मोर ruined ऑन द साइड देन फेस द सी। साइड से वो और ज़्यादा खराब लग रहा था, सी फेसिंग साइड में वो थोड़ा कम खराब लग रहा था। द स्ट्रॉन्ग विंड्स कम फ्रॉम द ओपन सी एक्सप्लेन जॉर्ज। उसने बोला कि जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होते हैं वो ओपन सी से आते हैं, इसीलिए ये वाला एरिया ज़्यादा ruined है। दैट्स नॉट रियली मच लेफ्ट ऑफ इट दिस साइड। और इस साइड तो ज़्यादा अब इस कासल का कुछ बचा ही नहीं है, एक्सेप्ट पाइल्स ऑफ स्टोन। सिर्फ स्टोन्स ही स्टोन्स बचे हैं। बट देर इज़ अ गुड लिटिल हार्बर इन अ लिटिल कोव for those who know how to find it. But there is a little good harbor. Harbor का मतलब क्या होता है, बंदरगाह, water next to land for ships. So land के जस्ट पास में जो शिप्स के लिए वाटर होता है ताकि वो अंदर जा सके बाहर आ सके, उसको हार्बर कहते हैं। इन अ लिटिल कोव, कोव का मतलब क्या होता है, सागर खाड़ी, मतलब अ स्मॉल ओशन बे। सो ओशन बे के पास में एक वहाँ पे हार्बर है, जिनको पता होता है वो ढूंढ लेते हैं। जॉर्ज टुक द ओस आफ्टर अ वाइल। थोड़ी देर बाद जॉर्ज ने ओस ले लिए एंड रोड स्टेडीली आउट अ लिटिल बियॉन्ड द आइलैंड। फिर वो आइलैंड से और थोड़ा आगे चली गई। देन शी स्टॉप्ड एंड लुक बैक टुवर्ड्स द शोर। उसके बाद उसने रोका और पीछे शोर की तरफ देखा। हाउ डू यू नो व्हेन यू आर ओवर द रेक, आस्क्ड आज जूलियन पजल्ड। जूलियन ने पूछा तुम्हें कैसे पता चलता है कि कब हम एग्जैक्टली रेक के ऊपर हैं? आई शुड नेवर नो। उसने बोला नहीं, कभी नहीं पता चलता। वेल डू यू सी दैट चर्च टावर ऑन द मेनलैंड, आज जॉर्ज। सो जॉर्ज ने पूछा वो दूर तुम्हें चर्च का टावर दिख रहा है मेनलैंड में? एंड डू यू सी द टिप ऑफ दैट हिल ओवर देयर, और वो तुम्हें वहाँ पे जो हिल है उसका एकदम ऊंचा वाला पॉइंट दिख रहा है? Well, when you get them exactly in line with one another, अगर वो दोनों एकदम एक ही लाइन में आ जाते हैं, between the two towers of the castle on the island, you are pretty well over the wreck. तो जब वो दोनों, अगर जैसे जहाँ पे जो चर्च है और वो जो माउंटेन की हिल का टॉप है, जब वो दोनों एकदम एक लाइन में दिख रहे हैं, इसका मतलब वहीं पे तुम्हारा रेक नीचे है। I found that out ages ago, और मुझे बहुत पहले ही पता चल गया था। The children saw the tip of the far off hill and the church tower were practically in line. बच्चों ने देखा कि वो जो बोल रही थी वो बिल्कुल ऐसे लाइन पे था। When they looked at them between the two old towers of the island castle, they looked eagerly down into the sea to see if they couldn't spy the wreck. अब वो लोग सब लोग जो थे नीचे पानी में देखने लग गए उस wreck को देखने के लिए कि शायद वो उसको स्पाई कर सकते हैं, मतलब उस पर जासूसी कर सकते हैं। The water was perfectly clear and smooth. पानी जो था perfectly clear था, smooth था। There was hardly a wrinkle. पानी में एक रिप्पल भी नहीं था, मतलब बिल्कुल हलचल नहीं थी। Timothy looked down into it too. Timothy ने भी उसमें देखा। His head on one side, his ears cocked, just as if he knew what he was looking for. उसका head जो था वो एक साइड में था, उसके कान जो थे खड़े हो गए थे, ऐसा लग रहा था उसे पता है वो क्या देख रहा है। द चिल्ड्रन लाफ्ड एट हिम, बच्चे उसको देख के हंसने लग गए।
वी आर नॉट एग्जैक्टली ओवर इट, सेड जॉर्ज लुकिंग डाउन टू। जॉर्ज ने बोला हम एग्जैक्टली रैक के ऊपर नहीं हैं। The water is so clear today that we should be able to see quite a long way down. Wait, I'll row a bit to the left. उसने बोला हम शायद एग्जैक्टली सही जगह पे नहीं है, क्योंकि पानी इतना क्लियर है, हमें इजीली दिखना चाहिए था, लेकिन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है। Woof, said Timothy suddenly and wagged his tail, and at the same moment the three children saw something deep down in the water. वो थोड़ा सा लेफ्ट में उसने किया और तभी बच्चों ने पानी के अंदर कुछ देखा। It's the wreck, said Julian, almost falling out of the boat in his excitement. मतलब उसने फाइनली उस जहाज के मलबे को देखा और वो बस पानी में गिरने ही वाला था एक्साइटमेंट के कारण। I can see a bit of broken mast. Look, Dick, look. उसने बोला देखो मुझे मास्ट का पार्ट दिख रहा है, देखो देखो डिक देखो। All four children and the dog too gazed down earnestly into the clear water. After a little while, they could make out the outlines of a dark hulk, out of which the broken mast stood. तो सब बच्चे जो थे उसको ध्यान से देखने लग गए। Gaze down earnestly. Earnestly का मतलब क्या होता है? जोर देकर, मतलब वो लोग एकदम कोशिश कर समझने के लिए कि ये क्या होगा, ये क्या होगा। And after a little while, थोड़ी देर बाद उनको पता चल गया, मतलब डार्क हल्क, हल्क का मतलब होता है किसी चीज़ का मुख्य भाग जब बर्बाद हो गया हो, मतलब मेन पार्ट ऑफ समथिंग रूइंड। जैसे कि अगर बोट है तो ये बोट पूरी ख़राब हो चुकी है, लेकिन ये जो इसका मेन पार्ट है वो उसको आप हल्क कहते हो। तो जो हल्क था वो दिखाई दे रहा था और उनका ब्रोकन मास्ट भी जो था वो भी दिखाई दे रहा था। It's a bit on one side, said Julian. Poor old ship, how it must hate lying there. उसने बोला ये थोड़ा एक ही साइड शिफ्टेड है इसलिए हमें ऐसे दिख रहा है। बेचारी शिप, उसको कितना बुरा लग रहा होगा वहाँ पे। Gradually falling to pieces, धीरे धीरे वो ख़त्म होती जा रही है। जॉर्ज, I wish I could dive down and get a closer look at it. फिर बोलता है जॉर्ज काश मैं डाइव कर सकता और उसको पास से देख सकता। Well, why don't you? You have got your swimming trunks on. उसने बोला हाँ तो तुम चले जाओ, डाइव कर लो, तुमने स्विमिंग ट्रंक्स तो पहने हुए हैं ना। आई हैव ऑफन डाइव डाउन, मैं तो बहुत बार नीचे गई हूँ। आई विल कम विथ यू इफ यू लाइक, इफ डिक कैन कीप द बोट राउंड अबाउट हियर। उसने बोला अगर तुम चाहो तो तुम अभी चलो, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, अगर डिक जो है इस बोट का ख्याल रख लेगा तो। That's a current that is trying to take it out to sea. Dick, you will have to keep working a bit with this oar to keep the boat in one spot. उसने बोला there is a current that is trying to take it out to the sea. मतलब जो है opposite direction में current आ रहा है, तो तुमको थोड़ा सा जो है चप्पू को संभाल के चलाना पड़ेगा ताकि तुम बोट को स्टेबल रख सको। The girl stripped off her jeans and jersey and Julian did the same. जो लड़की थी उसने अपनी डेनिम उतारी, उसने अपना जर्सी उतारा, जूलियन ने भी अपने कपड़े उतारे। They both had on bathing costumes underneath. दोनों ने अंदर bathing costumes पहने हुए थे। Josh took a beautiful header off the end of the boat deep down into the water. जॉर्ज जो थी उसने एकदम पानी में जो है छलांग मारी, जो बोट होता है उसके एज पे खड़ी हुई और उसके बाद वहाँ से छलांग मारी। The others watched her swimming strongly downwards, holding her breath. बाकी लोगों ने देखा वो बहुत ही फटाफट जो है नीचे की तरफ जाती जा रही है स्विम करते हुए। After a bit she came up almost bursting for breath. थोड़ी देर बाद वो ऊपर आई सांस लेने के लिए। Well, I went almost down to the wreck. It's just the same as it always is. बोली मैं almost जो है wreck के पास तक गई, जैसा हमेशा होता है वैसे ही दिख रही है। Seaweedy and covered with limpets and things. पूरी उसमें सीवीड लगे हुए हैं और अलग अलग चीज़ें उसमें चिपकी हुई है। I wish I could get right into the ship itself. काश मैं शिप के अंदर जा पाती, but I never have enough breath for that. लेकिन मेरे पास उतनी सांस ही नहीं होती। You could go down, Julian. उसने बोला जूलियन तुम नीचे चले जाओ। So down Julian went. अब जूलियन भी नीचे चला गया। But he was not so good at swimming deep underwater as George was. लेकिन deep water में, underwater में वो इतने अच्छे से swim नहीं कर पा रहा था जितने अच्छे से जॉर्ज कर पा रही थी। And he could not go down so far. और वो उतना नीचे तक नहीं जा पाया। He knew how to open his eyes underwater. उसको पानी के अंदर अपनी आंखें खोल के रखना आता था। So he was able to take a good look at the deck of the wreck. तो वो wreck के डेक को बहुत अच्छे से देख पाया था। It looked very forlorn and strange. Julian did not really like it very much. वो बहुत forlorn का मतलब क्या होता है?
मतलब निराश, ऐसा लगता है बहुत ही डिप्रेसिंग सा था। जूलियन को अच्छा नहीं लगा वो देख के। इट गेव हिम रादर सैड सॉर्ट ऑफ फीलिंग, उसको बहुत ही ज़्यादा दुखी सी फीलिंग आई। ही वॉज ग्लैड टू गो टू द टॉप ऑफ द वाटर अगेन, उसको जो था वहाँ पे वो वापस ऊपर चला गया एंड टेक डीप ब्रेथ्स ऑफ एयर, और उसने लंबी लंबी सांसें ली एंड फील द वार्म सनशाइन ऑन हिज शोल्डर्स। और उसको इतना अच्छा लगा जब वो वापस ऊपर चला गया, लंबी लंबी सांसें ली उसने, और उसके शोल्डर्स पे जो थी सनशाइन चमक रही थी। मतलब नाउ ही वॉज absolutely enjoying the beautiful sun. He climbed into the boat. Most exciting, he said. Golly, wouldn't I just love to see that wreck properly, you know, go down under the deck into the cabins and look round. उसने बोला मज़ा आ गया वहाँ पे देख के, काश हम और अंदर जा पाते, काश हम उस शिप के अंदर जा पाते, उसके केबिन्स को देख पाते। एंड ओह सपोज वी कुड रियली फाइंड द बॉक्सेस ऑफ गोल्ड, और कितना मज़ा आता अगर वाकई हमें गोल्ड के बॉक्सेस मिल जाते। दैट्स इम्पॉसिबल सेड जॉर्ज, आई टोल्ड यू प्रॉपर डाइवर्स हैव ऑलरेडी गॉन डाउन एंड फाउंड नथिंग। उसने बोला ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, जो प्रॉपर डाइवर्स थे वो कितनी बार नीचे जा चुके लेकिन उन्हें कभी कुछ नहीं मिला। व्हाट्स द टाइम, आई से विल बी लेट इफ़ वी डोंट हरी बैक नाउ। उसने बोला टाइम क्या हो रहा है, अरे मुझे लग रहा है हम लेट हो जाएंगे अगर हम अभी के अभी नहीं निकले तो। They did hurry back and managed to be only about 5 minutes late for tea. वो जल्दी जल्दी वापस गए और सिर्फ 5 मिनट लेट हुए थे टी के लिए। Afterwards they went for a walk over the moors. उसके बाद वो मूस पे, मूस मतलब क्या होता है, दलदल, मतलब ये जो एक तरीके से जो होता है मार्श लैंड होता है ना, उसमें वहाँ पे जाके वॉक करने लग गए वो, with Timothy at their heels, and by the time that bad time came, they were all so sleepy that they could hardly keep their eyes open. और finally जब रात हुई, सोने का टाइम हुआ, तो वो इतने थक चुके थे कि अब उनसे उनकी आंखें भी ओपन नहीं हो रही थी। They were totally tired. Well, good night, George, said Anne, snuggling down into her bed. We have had a lovely day, thanks to you. उसके बाद जब फाइनली सब सोने के लिए गए तो एन ने जॉर्ज को कहा वेल गुड नाइट जॉर्ज, और उसको स्नगलिंग डाउन इनटू हर बेड, मतलब अपने बेड पे कोजीली वो स्नगल करते हुए उसने बोला आज का दिन हमारा बहुत अच्छा गया, थैंक्स टू यू। एंड आई हैव हैड अ लवली डे टू, रादर ग्रफली। जॉर्ज ने भी कहा कि मेरा भी दिन बहुत अच्छा गया। Thanks to you, I'm glad you all came. We are going to have fun. And won't you love my castle and my little island? उसने बोला thanks to you, तुम लोग यहाँ पे आए और हम बहुत मस्ती करने वाले हैं। तुम लोग को मेरा कैसल और मेरा आइलैंड बहुत पसंद आएगा। Oh yes, said Anne, and fell asleep to dream of wrecks and castles and islands by the 100. तो एन जो थी उसने बोला हाँ बिल्कुल, और उसके बाद उसकी आंखें बंद हो गई, वो सो गई, ड्रीमिंग अबाउट द कासल्स, ड्रीमिंग अबाउट रेक्स, ड्रीमिंग अबाउट आइलैंड्स। Oh, when would George take them to her little island? Thinking कि जॉर्ज उनको अपने आइलैंड कब लेके जाएगी। And that is it. Here we are done with an exciting afternoon. Now tell me, how did you find the story? Did you like it? Is it going good? If yes, do not forget to like, share and subscribe. And here is our website magnetbrains.com, जहाँ पे this is our home page, और यहाँ spoken English टैब में आपको सारे videos मिल जाएंगे। These are the categories. आप category select करोगे, फिर video select करोगे, and this is how your video will start. Thank you so much once again. Do not forget to like, share and subscribe. Remember this thing that this is reading comprehension. इसीलिए मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लाई हूँ, एडवेंचरस, मिस्टीरियस। आगे क्या होगा पता लगेगा नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।